अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर। अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में केपी के चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर मंजर आम पर आ गए हैं और जो उनकी मंजर आम पे आने की स्टोरी है वो बहुत ही दिलचस्प है और जो कुछ उन्होंने कहा है वो बड़ा सुनने से ताल्लुक़ रखता है। और फिर हम आपको इनकी इस स्टोरी का पोस्टमार्टम करके देते हैं और फिर ज़रा कुछ पीटीआई के कारकुनों की से भी बात करते हैं कि अब वो कहाँ पर खड़े हैं, ज़रा उस पर भी बात करते हैं। तो चलिए पहले ज़रा अली अमीन गंडापुर साहब की स्टोरी सुन लीजिए, कहाँ पर थे। अब वहां से हमने कहा केपी हाउस जाते हैं, लोग 2.5 दिनों के थके हुए थे और चाय पीते हैं और चाय पी के फिर इमरान खान को मुलाकात होगी कि इमरान खान जो लैमल देगा उसमें मत करेंगे। सर जैसे ही मैं पहुंचा वहां मैंने बतों को सिर्फ बात की और बिठाया वहां पर। सर आईजी इस्लामाबाद विद रेंजर्स और पहले से कंटेनर लगा चुका था हमारे गेटों पे। ये है कौन? केपी हाउस हमारी इस सूबे की पख्तूनख्वा की मलकियत है। इसने आकर सर डायरेक्ट फायरिंग की है, डायरेक्ट शेलिंग की है और धावा बोल दिया है। ये पता नहीं है पकड़ने किसको आया था, एफआईआर किस पे थी। मुझे पकड़ने आया था, मुझे इत्तला दी कि तुम्हारे पे एफआईआर है। नहीं, किस चीज की एफआईआर है? कौन सा ऐसा मैंने जुर्म किया था बता तो देता। पहले इमरान खान ने कहा मुझे गिरफ्तार करना है, कर लो, मैं गिरफ्तारी देता हूं। इन्होंने उसको जानबूझकर इस तरीके से गिरफ्तार किया ताकि कौम को दुख हो, कौम गुस्से में आए और कुछ करे। और उन्होंने करवा लिया वो ना ये ड्रामा बनाया हुआ है। आईजी साहब ने उसके बाद शीशे तोड़ना शुरू कर दिए। ये अली अमीन की गाड़ी थोड़ी है जाती, खैर मेरी गाड़ी थोड़ी है, माफ है। मेरा रफ्ता ले गया, माफ है। सामान ले गया, माफ है। केपी हाउस की एक चीज जो इसे तोड़ी है, ये सिर्फ माफी नहीं मांगेगा, बना के भी देगा ताकि दोबारा जरूरत ना करे। सारे सबूत मौजूद है। खुली हुई अलमारी क्यों तोड़ रहा है ये? खुले में दरवाजे क्यों तोड़ रहा है ये? गमले ने क्या किया? मेरी सरकारी गाड़ियां क्यों तोड़ी हैं इसने? वो गाड़ियां अली अमीन की नहीं है, आज अली अमीन की हैं। वो गाड़ियां पख्तूनख्वा की हुकूमत की हैं। इसकी जुर्रत कैसे हुई है? ये पख्तूनख्वा की हुकूमत को हाथ डाल रहा है। क्या है, 2 साल रह गए होंगे इसके, साल रह गया होगा। आईजी बनने के लिए, आईजी साहब आईजी रहने के लिए इतने भी पीछे ना गिरो। और यहां तक स्पीकर साहब, जब छोटे लोग ओहदों पे बैठते हैं मुल्क तबाह होते हैं। यही वो छोटे लोग हैं, ओहदों पे जो बैठ गए अब मुल्क कहां लेके जा रहे हैं, अवाम इस तरफ जा रही है, ये छोटे लोग मुल्क कबाड़ा निकाल रहे हैं। उसके बाद केपी हाउस पे अभी तक बंदे बिठाए हुए हैं इन्होंने। ओए तुम्हारा बाप यहां खड़ा है, साहब जरा ये खड़ा है तेरा बाप, मैं केपी हाउस में नहीं हूं। ऐसी लैंग्वेज सुनने का शौक है? He has used abusive language out there regarding me. He has to apologize. इसकी जुर्रत कैसे हुई गाली दे? कासिम कहाँ है तुम्हारा? मैं इसके बाप का नौकर हूं, ये मेरा नौकर है, ये मेरी स्टेट का नौकर है। इसकी जुर्रत कैसे हुई है कि मुझे गाली दे कह रहा है वहां पर? कहाँ है सीएम तुम्हारा? अली साहब तेरा बाप ये खड़ा है, इधर खड़ा है। साहब अभी तक बंदे बिठाए हुए हैं। और अली साहब सुन लो, मैं उधर ही था, कल पूरी रात में उधर था। ये है तुम्हारी परफॉर्मेंस। सुन ले फेडरल गवर्नमेंट, तुम्हारे आईजी परफॉर्मेंस पहले ये है कि हम पहुंचे डी चौक पे इससे। दूसरी ये है कि मैं उधर ही था रात को, 4 छापे से मारे हैं। अल्लाह हक है। इमरान खान कहता है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह साथ हो, ऐसे सामने पता नजर नहीं आता। सारे हीरा का वाक़या आपके सामने है। हमारी इस्लाम की तारीख में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
जिसकी सीरत के बारे में हमें बताया गया कि हमने फॉलो करना है उसको, उसकी मिसालें मौजूद है। हमने उनको फॉलो करना है, अल्लाह हमारी मदद करेगा। मेरी गाड़ी भी ले गए, मेरा जातिया सा भी ले गए, मेरी स्क्वाड की गाड़ियां, सरकारी गाड़ियां भी तोड़ दी, टायर फाड़ लिए, लूट लिए, मेरे गार्ड भी ले गए, उनको मारा। डीएसपी जो ड्यूटी पे है इस वक्त आगे केपी हाउस का आबाद में, वो मेरे साथ नहीं है, वो नहीं है मेरे साथ, वो केपी हाउस का ठेकेदार है। उससे आते ही पूछा, जब उसने जवाब नहीं दिया था, उसको 2 बट मार दिए। ये है गुंडा, हमें कहते हैं गुंडा, ये है गुंडा, सरकारी गुंडा है ये, हमारे टैक्स के पैसों पर ये सरकारी गुंडा बना हुआ है। इस फ्लोर पे आपसे माफी मांगेगा। हम गुलाम है ना अपनी कहते हैं। इमरान खान ठीक कह रहा था ना, हमें गुलामी हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, साबित हो गया है। अब ये जो अब हालात बने हुए हैं, इन हालात के अंदर ये धमकियां गोलाबाज लगा लेंगे, तो क्या कर लोगे? ये भी इसे जड़बे किए हैं, मुंह पे निकाल लो, फिर क्या हो जाएगा? क्या तुम इमरान खान की सोच खत्म कर सकते हो? इस हवा को खत्म कर सकते हो? कभी भी नहीं। ये धमकियां सुनकर हमें डरना होता ना था, तो हम इस तरह फ्रंट पे ना खेल रहे होते। तुम्हें नायर कर देंगे, कर दो नायर, क्या होगा? मैं नहीं बोलती, नजरिया कोई और होगा इंशाल्लाह, बहुत है, सबका नजरिया पक्का है, सारे डटे हुए हैं। स्पीकर साहब, 12 जिले से उधर गए हम, गाड़ी छोड़ी, रास्ता छोड़ा, मैं सरकारी छोड़ा। मुझे डिफरेंस है, मैं इस वक्त अली अमीन नहीं हूं, मैं इस वक्त सूबे की आवाम का वो मैंडेट हूं जो इनको मिला, उन्होंने मुझे दिया। मुझे थ्रेट है, मुझे छोड़ा था। जिम्मेवार कौन था? कौन जिम्मेवार था? मैं अल्फिया कह रहा हूं कि जब मैं निकला हूं, मेरी जेब में 1 रुपया भी नहीं था। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, 1 रुपया नहीं था मेरी जेब में। मेरे हम नंबर कौन थे? पहले मैं अकेला, आगे एक बार 2 लोग, एक बंदा, मैक्सिमम 3 बंदे, कंधा उठाया मैंने, मैक्सिमम 3 बंदे मेरे हमसे फंस गए। पूरे 12 जिले गुजार के भी पहुंचा। जैसे पहुंचा हूं, पता चला आपको इलाज करें, आप इसमें हाजिर हुआ, आपका शुक्रिया अदा करने। इन 12 जिलों में जो मैं गुजरा हूं, इस आईजी की वजह से, मुझे आईजी ये तो अभी तक मुझे पता नहीं मेरे एफआईआर क्या है। मोबाइल तो काम नहीं कर रहे, बस मोबाइल नहीं था, ऐसा भी काम नहीं करना, 2-3 दिन से मोबाइल नहीं है। हम जहाँ पे घूम रहे थे, नेटवर्क तो बंद था। मुझे ये पता नहीं है कि आली साहब तुम्हारे पास मेरा वारंट कौन सा है, तुम्हारे पास साहब वारंट कौन सा है। आपने स्टोरी सुन ली अली अमीन गंडापुर साहब की। 2 दिन हाहाकार मची रही कि एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव अगवा हो गया, उनकी पार्टी बयानात दे रही थी, शोर मचा हुआ था, ठीक है। और अब अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं कि एक तो उनको माशाल्लाह धमकाने के लिए, आंखें दिखाने के लिए, तनकीद करने के लिए, अपना दुश्मन बनाने के लिए मिला कौन? आईजी इस्लामाबाद, ठीक है, अली नासिर साहब। आप अंदाज़ा कीजिए, एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव जिसकी आबादी 4 करोड़ है, उसका वज़ीर आला है, और वो कह रहा है कि मेरा दुश्मन एक आईजी है, वो आईजी के लेवल पर आकर लड़ रहा है, ठीक है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये क्या पीटीआई की चॉइस है, क्या इमरान खान साहब की चॉइस है। फिर आप सुनिए मौसूफ की अगली, वो कहते हैं मैं ये 2 दिन छुपा हुआ ही उधर केपी हाउस में था, जहाँ पर रेड हुआ, जहाँ पर तोड़ फोड़ हुई, जहाँ पर उनकी गाड़ियाँ तोड़ी गईं, उनके लोगों को गिरफ्तार किया गया, एक एक दरवाज़ा तोड़ के तलाशी ली गई। और जो वो मिसाल दे रहे हैं, वो दे रहे हैं हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गारे हिरा की। जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में चले गए थे और फिर मकड़ी ने उस पर जाला बना दिया था, ठीक है, और कुफ़ारे मक्का को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिले ही नहीं थे, ठीक है। अब वो उससे
तशबीह दे रहे हैं कि जिस तरह वो नज़र नहीं आ रहे थे तो मैं भी नज़र नहीं आया। ठीक है, कम ऑन। ठीक है, फिर यानी कि वो कह रहे हैं कि आईजी रेड करते मैं वहीं पे छुपा हुआ था। ठीक है, यानी कि वो छुपे रहे केपी हाउस में, उन्होंने किसी से रब्ता नहीं किया। ठीक है, फिर वो कहते हैं कि मैं 12 अजला पार करके आया। अब आप डिसाइड कर लीजिए, आप केपी हाउस में छुपे हुए थे या आप 12 अजला घूम फिर रहे थे। ठीक है भाई, आप एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव थे, आपको चोरों की तरह छुप छुप के इधर उधर निकलने की क्या जरूरत थी? लाइक दिस इज सो फनी जो ये स्टोरी मौसूफ बयान कर रहे हैं। और फिर कहते हैं कि मैं आज अभी पहुंचा हूं 12 इजलास में से होता हुआ छुपता छुपाता, और मेरे पास मोबाइल नहीं था, इसलिए यानी कि किसी को पता ना चला। ठीक है, पिछली दफ़ा जब मौसूफ अगवा हुए थे तो इन्होंने कहा कि मैं वहाँ पर बैठा हुआ था तो मेरे सामने टीवी पर खबरें चल रही थी मेरे लापता होने की, लेकिन उधर मोबाइल के सिग्नल नहीं थे, तो इसलिए मैं बता नहीं सका किसी को कि मैं किसके पास था और कहाँ पर था। इस दफ़ा मौसूफ के पास मोबाइल ही नहीं था। भाई 2 दिन आप सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, आप जिन सो कॉल्ड 12 अजला से गुजरे हैं छुपते छुपाते, वहाँ से आप एक कॉल कर लेते, किसी रास्ते में रुक के किसी को कहते कि यार मेरी बात करवा दो, मैं केपी का चीफ मिनिस्टर हूँ। ठीक है, किसी के लैंडलाइन से, किसी की मोबाइल से एक कॉल करते, चले खुद ना करते। आपने कहा मेरे साथ एक मौके पर एक मौके पर 2, एक मौके पर 3 लोग थे, आप किसी एक को कहते कॉल करो, मैं सामने रहता, तुम जाके कॉल करो और कोड वर्ड में किसी जिम्मेदार को बता दो कि मैं खैरियत से हूँ, किसी के पास नहीं हूँ और मैं रास्ते में हूँ, मैं छुपता छुपाता पहुँच रहा हूँ, या उधर ही मंगवा लेते अपने सिक्योरिटी स्क्वाड के, वो आपको वहाँ से रेस्क्यू करके ले जाते, अगर ये ऐसा होता तो ये सब कुछ झूठ। ठीक है, कि जी मैं 12,000 पैदल चल के जा रहे थे जनाब, आप 2 दिन पैदल चलते रहे। लाइक इतनी फनी और इतनी रिडिकुलस स्टोरी, इतनी मज़का खेज कहानी घड़ के लाए हैं। किसी अच्छे से वेटी करवा लेते कि मैं ये कहानी बेचने लगा हूँ। ठीक है, और आप अंदाज़ा कीजिए। ठीक है, ये मुझे आइडिया हो रहा है कि ऐसी फनी स्टोरीज हमें पता है कौन लिखता है। ठीक है, तो हम समझ सकते हैं स्क्रिप्ट ये एक ही जगह पे लिखे रहते हैं, ये किसी ने मर्दे आहन का स्क्रिप्ट लिख दिया इस दफ़ा। ठीक है, और आप आके बैठ गए हैं और आप ये कह रहे हैं कि जी मैं अभी पहुंचा जब, तो मुझे पता चला आप लोग सेशन कर रहे थे तो मैं यहाँ पर आ गया। ठीक है, जब मैं यहाँ पर आ गया तो फिर मैंने देखा, तो मैंने कहा ओहो हो, ये तो कुछ और बात चल रही है। ठीक, लाइक ये किस किस्म की आप हजूर कहानी घड़ के लाए हैं। एजाज सैयद साहब इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, वो कह रहे हैं आप मारगला के मेस में थे। ठीक है, मारगला मेस में थे जो मारगला रोड पर है। ठीक है, और इस दफ़ा आप कोसार कम्प्लेक्स में थे, वहाँ पर थे। और लोग बता रहे हैं, आज अभी जब मैं आया था कुछ देर पहले, मैंने केपी की एक जर्नलिस्ट से भी बात की। मैंने कहा मुझे अभी खबर मिली, अभी मुझे घंटा डेढ़ पहले खबर मिली थी कि जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं, वो आज सुबह 11 बजे उनको नाश्ता करके भिजवाया जा चुका है कि अब आप जाएं, और वो पेशावर पहुंच चुके हैं। लेकिन उस ज़रिए का ये कहना था कि वो कल सुबह मंजर आम पर आएंगे, लेकिन खैर वो शायद अभी मंजर आम पर आ गए। ठीक है, तो ये कौन से 11-12 अजला आप घूमते रहे अली अमीन गंडापुर साहब। ठीक है, और लेवल ये है कि धमकियां किसको लगा रहे हैं, आईजी को, कि मैं आईजी इस्लामाबाद से छुपता फिर रहा था। भाई करने देते, अगर ऐसा ही था तो अपने आप को गिरफ्तार होने देते।
पूरा पाकिस्तान देखता कि एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को इस्लामाबाद में गिरफ्तार किया गया। इतनी मज़का खेज बातें कर रहे हैं। और यकीन कीजिए अब मुझे इसके बाद तो पूरा यकीन हो गया है, जो फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि ये जो पीटीआई की अभी की लीडरशिप है ना, ये कभी इमरान खान को बाहर नहीं निकाल सकती और शायद निकालना चाहती भी नहीं। तो अगर हमारे पीटीआई के दोस्तों को ये मालूम होना चाहिए कि अगर उनकी लीडरशिप ये है, अगर उनके एक चीफ मिनिस्टर ये इस लेवल का है केपी का, तो फिर आप लोग सो जाएं सुकून से। इमरान खान नहीं बाहर आ रहा, आपका लीडर बाहर नहीं आ रहा। ठीक है, जहाँ पे एक चीफ मिनिस्टर में ये जुर्रत ना हो कि वो वापस पहुँच भी गया तो फ्लोर ऑफ द असेंबली खड़ा होकर कम अज़ कम एटलीस्ट सच बोलता, बताता मेरे साथ क्या हुआ है, उधर कहता आवाम को कि मैं आपके वोटों से मुंतखब होता हूँ, मैं आपका चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ, मैं आपका मुंतखब हूँ, मैं आपके सूबे का सरबराह हूँ और मेरे साथ ये हुआ है। आप इस पर पूरी मूवमेंट खड़ी कर सकते थे। आईजी सिंध अगवा हुआ था, सिंध के पुलिस अफसरान ने इस्तीफे नहीं दिए थे, सिर्फ छुट्टी की दरखास्तें दी थी। तो पूरी की पूरी उस वक्त की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट घुटनों पर आ गई थी। उसका आईएसआई का सेक्टर कमांडर भी हटाना पड़ा था, रेंजर्स के लोग हटाने पड़े थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग डीजी रेंजर्स भी हटा दिया था। वो एक पुलिस अफसरान थे बेचारे जो वर्दी पहनते हैं, ठीक है, जो रियासत की मुलाजिम थे, उन्होंने ही जैसे कहते हैं ना रियासत को अपने सामने झुका लिया था। यहाँ पर एक सूबे का वज़ीर आला है, वो जाकर ऐसी मज़का के स्टोरी बेच रहा है। फिर बस पीटीआई के कारकुनों को पता होना चाहिए कि उनका बाहर ना आया प्राइम मिनिस्टर। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, मौज करें, सुकून करें। अब 2028 में ही आप अपने वज़ीर आज़म के इलेक्शन में इमरान खान को वोट दीजिएगा, ठीक है, अगर तब तक वो बाहर आ गए और वो इलेक्शन लड़ने के लिए एलिजिबल हो गए तो। ठीक है, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।